हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने गरुणा 105 मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम को इंडियन आर्मी के लिए पिच किया है, जैसा कि हम जानते हैं। और इसकी टेस्टिंग भी जो है वो आर्मी द्वारा करी गई है डिफरेंट टेरेन कंडीशन में, स्पेशली हायर एल्टीट्यूड एरियाज़ में। यहाँ पर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो इसके अच्छे खासे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा इन गन्स के डिसेंट ऑर्डर दिए जाए, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो। क्योंकि चाइना के साथ जो सिचुएशन है वो अभी भी टेंस स्टेज पर है और चाइना के बिल्डअप को मैच करने के लिए हमें भी अपनी तैयारियों को मजबूत करना पड़ेगा। तो चाइना द्वारा भी इस टाइप के आर्टिलरी सिस्टम जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये कितने कैपेबल सिस्टम है, इनका एक्चुअल यूसेज क्या होगा और गरुणा 105 की कैपेबिलिटी क्या है, इन सब को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो गरुणा 105 को गो एनीवेयर गन के नाम से प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इसे एक 4x4 व्हीकल पर माउंट किया गया है। तो ये गन 105 mm बाई 37 कैलिबर की गन है और इसको कल्याणी ग्रुप ने अपने R&D से लाइट वेट रखने की कोशिश करी है। और यहाँ पर लाइट वेट को अचीव किया गया है रिकॉइल को कम रखते हुए। तो जो टोटल वजन आता है इस पूरे सिस्टम का वो करीबन 5.5 टन है। और यहाँ पर हम गन के साथ साथ व्हीकल के वजन को काउंट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको फायरिंग रेट मिलता है वो करीबन 4 राउंड्स पर मिनट का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 105 मिलीमीटर की और भी कैनन्स हैं जो कि इससे ज़्यादा बेटर फायरिंग रेट से फायर करती हैं, पर यहाँ पर गन को ऑप्टिमाइज किया गया है व्हीकल पर माउंट करके फायर करने के लिए। तो थोड़ा बहुत ड्रॉप इन परफॉर्मेंस आपको दिखेगी, पर इफेक्टिवनेस यहाँ पर कम नहीं हुई है। व्हीकल पर माउंट होने का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये गन फायर करने के बाद अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर सकती है, तो जो काउंटर फायर होगी उससे अपने आप को ये बचा सकती है। साथ ही साथ एनिमी को इस गन की फ्यूचर लोकेशन का पता नहीं लग पाएगा, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये एज देता है 120 मिलीमीटर मोर्टार राउंड्स पर, साथ ही साथ 106 mm रिकॉइललेस राइफल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेंज है वो अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट रेंज मानी जाती है। साथ ही साथ इन सिस्टम की जो मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट है, वो भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो भी काफ़ी ईजी है। मिनिमम क्रू रिक्वायरमेंट लगती है इन सिस्टम को ऑपरेट करने में, और इनकी इफेक्टिवनेस के हिसाब से जो कॉस्ट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। बाकी यहाँ पर आपको 360 डिग्री फील्ड ऑफ फायर की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप कहीं भी 360 डिग्री में इसको फायर कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है और काफ़ी डिसेंट सिस्टम है। तो एक्चुअली गरुणा 105 जो है ये बेस्ड है यूएस की मेंडेस सिस्टम द्वारा बनाई गई हॉकाई सिस्टम पर, जो अगेन एक काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। पर यहाँ पर थोड़े चेंजेस किए गए हैं रिकॉइल को और वजन को कम रखने के लिए। वहीं पर बात करें हम सिमिलर चाइनीज सिस्टम की, तो चाइनीज कंपनी नोरिनको द्वारा SH5 105 mm 37 कैलिबर की गन यूज़ करी जाती है, पर वहाँ पर जिस सिस्टम को यूज़ किया गया है वो एक 6x6 व्हीकल है। वहीं पर गरुणा 105 की बात करें तो ये 4x4 व्हीकल है। तो वज़न में डेफिनेटली जो नोरिनको की SH5 है वो गरुणा से काफ़ी भारी है। तो डिप्लॉयमेंट और मोबिलिटी में भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्टी जो है वो वहाँ पर आएगी। वहीं पर जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज आपको वहाँ पर मिलती है वो करीबन 18 किलोमीटर की मिलती है, जो कि समवॉट सिमिलर नंबर है गरुणा 105 के कंपैरिजन में। ऑटोमेशन ज़्यादा होने की वजह से जो क्रू रिक्वायरमेंट है गरुणा 105 में वो भी कम है, करीबन 3 लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगती है। वहीं पर नोरिनको SH5 की बात करें तो यहाँ पर 4 लोगों का क्रू जो है वो लगता है। तो अगर आप कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल से गरुणा 105 को यूज़ करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम हिटिंग रेंज मिलेगी वो अराउंड 11.5 किलोमीटर के आसपास होगी। वहीं पर अगर आप रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल को यूज़ करेंगे तो आपको अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो मिल जाएगी। तो क्योंकि चाइना द्वारा भी सिमिलर सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं और इन गन को बेस्ट माना जाता है शूट और स्कूट रोल के लिए, यानी कि फायर करके छुपने के रोल के लिए, तो इनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए इनकी जो नीड है वो नज़र आती है। और इंडियन आर्मी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तभी इन गन्स के जो ट्रायल्स हैं वो किए जा रहे हैं। और चाइना द्वारा भी इन सिस्टम्स को इंडिया के अगेंस्ट प्लेस किया जा रहा है। इनकी जो मोबिलिटी है वो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इनको आप मल्टीपल नंबर्स में ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय कर सकते हैं, और इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी रैपिड होगा, क्योंकि इनका वज़न जो है वो मात्र 5.5 टन का है। और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो 70 टन तक पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म को एक ही बार में C-17 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो M777 अल्ट्रालाइट हाउविट्ज़र है उसका भी वज़न जो है वो 4.2 टन के आसपास का है, और वो
एक फिक्स्ड गन है, यानी कि जहाँ भी उसको डिप्लॉय किया जाएगा वहीं से आपको उसे यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पर ये जो गरुणा है ये एक व्हीकल है, 4x4 व्हीकल है। डिफ़िकल्ट टेरेन में भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट लोकेशन पर भी प्लेस करके आप इसके राउंड्स को फायर कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको नॉर्मल आर्टिलरी में नहीं मिलती है, इसलिए इसका जो इंडक्शन है वो इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, स्पेशली हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर में। और जहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, आर्मी का यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई देता है और बहुत जल्दी इसके जो ऑर्डर्स हैं वो दिए जा सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।